गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को सुना रही हूँ आमल की एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा कि हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपया करें जिससे मेरा कल्याण। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत को करने का क्या विधान है? हे वेद के ज्ञाता, कृपया कर यह सब वृतांत मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के प्रभाव से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के समान है। आमले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात से भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। मान्यता है कि आमल की एकादशी पर जो व्यक्ति आमले के पेड़ की पूजा करता है तथा आमल की एकादशी की व्रत कथा को सुनता है, उसे सभी एकादशियों का फल मिलता है। धन दौलत में किसी तरह की दिक्कत और कमी नहीं होती है और व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि के साथ बीतता है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, कोई भी नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वे उच्च कोटि का तथा विद्वान एवं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु जी के अनय भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सभी धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वे महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वे जीव हिंसा करके करता था। वे भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। इसी प्रकार वे बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 1000 ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, देवों में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था।
वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु जी का अनय भक्त था। वे प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक दिन राजा वशुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देव योग्य से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसे वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वशुरथ की ओर दौड़े। वे डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। प्रिय भक्तों, इतना कह के वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र और शस्त्रों का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा को वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित होकर गिर गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भूंड टेढ़ी थी। उसके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। वे सोचने लगा कि किसने इन्हें मारा, इस वन में कौन मेरा हिताश रहता है। राजा वसुरथ ये सब सोच ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु जी को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हरती है। यह मनुष्य ही नहीं अपितु देवताओं की रक्षा में भी पूर्णतः समर्थ है। इस शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नाम के दोनों राक्षसों का संहार किया था। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं कि बिना एकादशी माता की कथा को सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी एकादशी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम किया करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी
तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत ही क्रोधित हो गई। और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, आप मुझे अपनी पुराने वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए शुरू हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर के एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को
अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद किया करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पे कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वे सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वे हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वे हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँ। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत 11 माता को प्रणाम किया। और 11 माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, सो तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देती हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम उसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे।
जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर के अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपने परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। इस प्रकार 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते। आप लोग बड़ी ही श्रद्धा से पूरी कथा को सुनिए। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी ही दयालु हैं, तुम्हारी सोनी गोद को जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी भी सोनी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई। उसे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जप कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाती है तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वो दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए कुछ लाई हो क्या? इधर वो औरत अपने मन में सोचने लगी कि कोई जान पहचान भी नहीं और लाडो ऐसी बात कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है? तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा चोली, ये सब चीजें मुझे पसंद हैं, कुछ भी ले लेना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियां उसके लिए ले ली। अगले दिन वे जहाँ मिली थी वहाँ लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। फिर रमा ने चूड़ियां और गले का हार जैसे ही उसको दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीज नहीं लाई। वह फूल कर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गया। खूब प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाई। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ उसे भेंट देती। एक दिन रमा कहती है, अब ये सारी चीजें मुझे पहन कर दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल ही इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे सकती हूँ? लाडो बोली, यह कौवा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कह करके वो दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, उसे आज कोई भी नहीं मिला, ना वो लाडो ना वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। वे इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और जब रमा ने राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा, रमा ने जो चीज लाडो को दी थी वे सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने थे। वे पत्थर सी हो गई।
आंखों से आंसू बहने लगे। रमा को बात समझते देर ना लगी कि वह लाडो राधा जी और कान्हा कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठी थी और वे अनन्य सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसी बाबली सी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वे साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वे सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियों को धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अंटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है कि लो मैं आ गई, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए अपने लाडो के पास चली गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री बरसाने वाले की जय। आइए तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सावड़ी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की चोटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अविष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महामुनि ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि हे तुलसी, जालंधर को देखो, कैसा देवोम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर से स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वे जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही करवाया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को छला न जाए। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्यापक है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेशा भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है।
हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूर्ण हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक, भय सुख दुख, मंगल अमंगल, ये सब काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं, संभव हैं। भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगी। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वे किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगढ़ अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन किया, खूब खुशी मनाई। पर पुरुषों के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया। जालंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति के हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीवन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरी शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी बद्रीनाथ भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। प्रिय भक्तों, राजस्थान के एक भक्त थे जिनका नाम था काले खां। वे एक मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन वह भगवान श्री मदन मोहन जी के परम भक्त हुए हैं। और यह भक्त कैसे बनी है, तो आइए जानते हैं। पहले तो इनको केवल मंदिर में साफ सफाई का काम दिया गया था। पहले तो यह सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए, रोजगारी के लिए मंदिर जाया करते थे। उस समय भगवान के प्रति इनका कोई भाव नहीं था, लेकिन प्रतिदिन इसी भाव से मंदिर जाने का यह प्रभाव हुआ कि
धीरे धीरे इनको ठाकुर जी की भक्ति की लत लगने लग गई। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे दिन मंदिर में ही रहते और मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी को निहारते रहते। बीच बीच में भोजन करने के लिए सभी लोग अपने अपने घर जाते, लेकिन ये वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी को देखते रहते। और इसी का प्रभाव ऐसा हुआ कि उनके सभी परिवार के लोग इनके बड़े विमुख हो गए। और सबसे ज्यादा तो इनकी पत्नी काले खां श्री मदन मोहन लाल जी के मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा करते थे। लेकिन जब भी घंटियां बजती, आरती होती, तो काले खां झाड़ू छोड़ करके जहाँ सबसे ऊंची सीढ़ी थी वहां से वैष्णव के चरणों के बीच हल्की सी थोड़ी सी मदन गोपाल जी की छवि काले खां को दिखती थी। बिना भाव के ही काले खां देखता था, लेकिन धीरे धीरे वह भाव सृजित हो गया। प्रिय भक्तों, काले खां एक मुस्लिम परिवार में जन्मा व्यक्ति था और सिर्फ मंदिर के दहलीज से ही मदन मोहन के दर्शन करता। ना तो उसने कभी भागवत कथा सुनी थी, ना कभी उसने राम कथा सुनी थी, ना उसने कभी भक्ति अनुष्ठान ही किए थे, और ना ही कभी गंगा जी में स्नान ही किया होगा, यमुना जल का भी पान नहीं किया होगा, बिल्कुल पवित्र भी नहीं था। उस काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इतने नियमों का पालन करो तब ठाकुर जी से प्रेम होगा। और यहाँ तो काले खान ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी प्रेम कैसे हो गया? प्रिय भक्तों, ठाकुर जी ने प्रेम किया है उससे, इसलिए प्रेम हो गया। काले खां पर ठाकुर जी रीझ गए और काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लगने लगे। काले खां पहले तो वेतन लेने के लिए काम करता था, पर अब तो वह कार्य करने के लिए इसलिए जाता था कि मदन मोहन जी दिख जाएं। घर परिवार के लोग उसे डांटने लगे, फटकारने लगे। पत्नी कहने लगी कि इतने वर्ष हो गए शादी को, कोई औलाद नहीं है, हमें हमारे कोई पुत्र नहीं है। परिवार के दूसरे लोग बोले कि पुत्र होगा, परंतु कैसे? अपने खुदा को छोड़कर जो दूसरे को भजेगा तो पुत्र कैसे होगा, कहाँ से होगा? जब अपने खुदा से गुहार करेगा, नमाज आदि करेगा, उनसे प्रार्थना करेगा, तभी तो वह औलाद देंगे। ये ताने रोज रोज सुना करके अब तो काले खां का घर आना ही बंद कर दिया। अब काले खां मन ही मन सोचने लगी कि क्या करूं, घर जाता हूं तो सभी सुनाते हैं। एक दिन वे इतना परेशान हो गया कि मदन मोहन जी के सामने खड़े होकर बोला, हे मदन मोहन जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी का मुंह बंद हो जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार वाले जो ताने मारते हैं, यह ताने बंद हो जाएं, ताकि मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो। इसलिए मुझे पुत्र दे दो। प्रिय भक्तों, अब देखिए, मदन मोहन जी ने कृपा की और कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि काले खां के घर में उनकी पत्नी गर्भवती है। अब तो काले खां और जाने लगे और जितने लोग ताने मारते थे उनसे भी कहते हैं कि अब बोलो, अब तो मैंने खुदा से नहीं मांगा, हमारे मदन गोपाल जी तो हमें दे रहे हैं। तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। पुत्र ने जन्म लिया और धीरे धीरे पुत्र भी बड़ा होने लगा। काले खां बड़े ही खुश थे, क्योंकि अब उनको कोई टोकता नहीं था, कोई रोकता नहीं था। वे नित्य सुबह मंगला आरती में जाते हैं और आठों पहर का दर्शन करके फिर घर आते हैं। पर लेकिन सब कुछ सीधा साधा चलता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जब काले खां के बेटे की आयु 8 वर्ष की हुई, तब उसे यमुना के किनारे खेलते हुए काले सांप ने डस लिया। वे मृतक अवस्था में पड़ा है। तो कुछ मित्रों ने जाकर काले खां की पत्नी को बताया कि आपके पुत्र को सांप ने डस लिया है। तब पत्नी दौड़ी दौड़ी गई और सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। मन में बोली कि मंदिर में काले खां को बताते हुए जाऊंगी पुत्र के पास। काले खां को जाकर सूचना दी थी। बोली कि जल्दी चलो। काले खां बोली, क्या हो गया, इतना हाफ क्यों रही हो, क्या हो गया है? फिर पत्नी बोली कि हमारा पुत्र यमुना किनारे खेलने के लिए गया था, उसको एक सांप ने डस लिया है, जल्दी चलो, किसी वैद्य को बुलाना पड़ेगा, कोई झाड़ा देने वाला बुलाना पड़ेगा, नहीं तो पुत्र मर जाएगा। प्रिय भक्तों, अब देखिए, इतने में ही ठाकुर जी के भोग आरती का घंटा बजने लगा और जैसे ही आरती का घंटा बजा, काले खां पत्नी से बोला, अरे तू जा जल्दी, जाके देख, मैं आरती करके आता हूँ। काले खां की पत्नी बोली कि तुम कैसे काफिर हो गए हो, हमारा पुत्र मरने वाला है, उसको सांप ने डस लिया है, तुमको अभी भी यह कालिया दिख रहा है, अभी भी इस मदन मोहन की शरण में बैठे हो। काले खां बोला कि तुम भूलो मत, पुत्र इन्होंने ही दिया है। फिर पत्नी बोली,
इन्होंने दिया है तो फिर बचा ले। आज उसको और ऐसा कह के और भी कई बातें कह के पत्नी वहां से चली गई। काले खां मदन मोहन जी को देख रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। काले खां बोले, आपको अच्छा नहीं लगता ना कि हम ठीक ठाक रहे, सब कुछ ठीक तो चल रहा था 8 सालों से, किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। 8 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने आपकी कोई आरती छोड़ी हो, किसी भी दर्शन में मेरा अवकाश आया हो। फिर आज कौन सा नया खेल खेल दिया आपने। काले खां तो दर्शन करते रहे, ठाकुर जी को देखते रहे। इतने में ही पीछे से पत्नी अपने मृतक पुत्र को उसके मुख से झाग निकल रहा था, पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उस पुत्र को लाकर काले खां के बगल में रख दिया, मदन मोहन जी के मंदिर के दहलीज के बाहर, और बोली, बहुत कहते हो ना कि मदन गोपाल जी ने दिया है, अब कह दो उनसे कि बचाएं इसको। यदि आज मेरा पुत्र बच गया तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी इनकी दासी हो जाऊंगी। प्रिय भक्तों, अब देखिए, काले खां मदन मोहन जी के सामने खड़े हैं और बोले कि हे नाथ, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मेरे पुत्र को बचाओ, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि आप मुझसे ना छूटो, ऐसा कुछ भी मेरे साथ ना हो। अगर आप मुझे यह वचन देते हो कि मेरे पुत्र की मृत्यु पर आप मुझसे दूर नहीं होंगे तो मुझे यह भी स्वीकार है। लेकिन यदि मेरे परिवार ने आपको मुझसे दूर किया और उसमें कारण पुत्र की मृत्यु बने तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पुत्र को बचाओ। हे प्रभु, मैं इसके बिना रह सकता हूँ, परिवार के बिना भी रह सकता हूँ, लेकिन आपके बिना मैं नहीं रह सकता। और अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मेरा परिवार मुझे आपके संग रहने नहीं देगा। प्रिय भक्तों, सभी के सामने काले खां मदन मोहन से बोला, अगर आप केवल हिंदुओं के नाथ हो तब तो हम पर होनी असंभव है, पर मैंने तो सुना है कि दुनिया के लोग आपको जगन्नाथ बुलाते हैं। आप जग के नाथ हो या फिर हिंदुओं के नाथ हो, इसमें हमारा कोई दावा नहीं है, पर हो तो जगत के नाथ ही, तो हमारी सुध लीजिए प्रभु। प्रिय भक्तों, काले खां ने जैसी यह पंक्ति पूर्ण करते ही देखा कि काले खां के हाथ को पकड़े उसका पुत्र बगल में खड़ा है। काले खां ने जैसे ही देखा अपने पुत्र को, और पुत्र कहने लगा कि पिताजी वे कहाँ हैं। यह सुनकर पिता बोले कि कौन। फिर बेटा बोला कि जिसने आकर के मुझको उठाया, जो मुझसे अभी वचन देकर गया है कि तू उठ जा, मैं तेरे साथ खेलूंगा। मैं तो लेट रहा था, मैं कह रहा था कि नहीं मुझे तो सोना है, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं आना वापस। लेकिन वह मुझे वचन देकर गया कि तू अगर आएगा तो मैं तेरे साथ खेलूंगा। वे कहाँ है, वे कहाँ है पिताजी। काले खां बोला, किसकी बात कर रहे हो बेटा। पुत्र बोला कि सांवला सा था, उसमें से चंदन की सुगंध आ रही थी। कटाक्ष नेत्र थे पिताजी, नेत्र कोई देख ले तो ऐसा लगे कि ऐसा नेत्र दुनिया में किसी के नहीं है। ऐसे सुंदर मुस्कान थे पिताजी। वे कहाँ है। काले खां ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और कहा कि सामने देख। प्रिय भक्तों, जैसे ही पुत्र ने मदन मोहन जी को देखा, पुत्र की नींद भी सजल हो गए और अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, हाँ यही तो आए थे मेरे पास, यही तो मुझे उठाकर लाए थे। काले खां का पूरा परिवार श्री मदन मोहन जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। प्रिय भक्तों, तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी मदन मोहन लाल जी। तो सभी प्रेम से बोलिए, मदन मोहन लाल की जय। तो यह थी आज की कहानी। अब आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लपसी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लपसी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया।
तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।